Class 8. Good morning boys, good morning girls, good morning to your parents and grandparents. Supplementary reader. It so happened. Lesson number 2. Children at work. Page number 14. 14. Yesterday I taught you this lesson, but I want to revise it. मैं इसको रिवाइज करना चाह रहा हूँ. वेलू स्टेयर्ड. वेलू ने घूर के देखा. स्टेयर्ड, ग्लेयर्ड. दिस वाज ए कैनाल. ये नहर थी. नियर सम puddles of water, near some mud of water, were road stands huts. While row means qatar, line, queue, Q-U-E-U-E. विचित्र झोपड़ियों की कतार थी, लाइन थी, जैसा कि उसने कभी देखा नहीं था. They were built वह बनी थी out of all sorts of things, हर प्रकार की चीजों से. जैसे डैश का मतलब हुआ जैसे मेटल शीट्स, मेटल की चादरें, टायर, ब्रिक, ईटा, वुड, लकड़ी एंड प्लास्टिक. दे स्टूड क्लियरली. वह हट्स जो है टेढ़ी मेढ़ी खड़ी थी, टेढ़ी मेढ़ी स्थित थी. एंड लुक्ड और दिखती थी एज मानो दे वुड फॉल, गिर जाएंगी एनी मोमेंट, किसी भी क्षण. मानो गिर जाएंगी किसी भी क्षण. इज दिस वेयर यू लिव? क्या यही वो जगह है जहां तुम रहती हो? These houses और स्ट्रीट्स, ये घर तो अद्भुत हैं, विचित्र हैं. said वेलू. इन आवर विलेज, हमारे गांव में, द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड palm leaves. घर मिट्टी के और पाम लीव्स के बने होते हैं. यानी घरों की दीवारें जो है वो मड की होती हैं, मिट्टी की होती हैं, और उनकी रूफिंग पाम के लीव्स से की जाती है. पाम की पत्तियों से उनका छत बनाया जाता है. जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स. जया ने एक हट के चारों ओर चक्कर लगाया. एंड डम्प्ड हर सैक, और अपना बोरा उतार दिया, धम्म से उतार दिया झोपड़ी के बाहर. देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, और फिर उसने एक खाली सैक उठाया. लेट्स गो, चलो चलते हैं, चलो चला जाए. शी टर्न्ड टू वेलू, वो वेलू की ओर मुड़ी. एंड गेव हिम ए शव, और उसको हल्का सा धक्का दिया. कहा एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, कम से कम अब मेरी हेल्प तो करो. एट लीस्ट कम से कम हेल्प मी नाउ, अब मेरी सहायता तो करो. हियर, ये लो, वेयर दीज, पहनो इनको. एंड कम विथ मी, और मेरे साथ आओ. हियर, ये लो, वेयर दीज, इनको पहनो. एंड कम विथ मी, और मेरे साथ आओ. She threw him a pair of old shoes. उसने उसकी ओर, वेलू की ओर
एक जोड़ा पुराना जूते बिना फीता के फेंका। उसने उसकी ओर फेंका एक जोड़ी जूता बिना, एक जोड़ी पुराना जूता बिना लेस के, बिना फीता के। एंड पुश द सैक एंड पुश्ड की मीनिंग आपको कल लिखाया था, थमा दिया। पुश द सैक बोरा थमा दिया और एक स्टिक थमा दिया इनटू हिज हैंड्स, उसके हाथों में। वेलू वॉज कंफ्यूज्ड, वेलू कंफ्यूज था कि वर्क डिड शी वांट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, इन चीज़ों से, विद दीज थिंग्स, इन चीज़ों से। वर्क कौन सा काम, डिड शी वांट हिम टू डू, वो चाहती है कि मैं करूं इन चीज़ों से, मैं वो क्या काम चाहती है कि मैं करूं। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन, उसने जो केवल जो वर्क किया है अब तक, वो लैंड ओनर्स के तौर पे किया है, जमींदार के खेत पे काम किया है, वीडिंग किया है, निराई किया है, और टेकिंग काउज आउट टू ग्रीज, और बाहर ले जाते थे गायों को ग्रीज में चराने के लिए। और देयर एनी बोन्स इन द सिटी ऑफ देयर, जैसे पूछा कि क्या सिटी में, शहर में कोई फार्म्स हैं, खेत हैं। शी लॉब्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, जया हंसी और अपनी स्टिक को थर्मी बीट, ग्राउंड पर ठोका, बीट किया। फार्म्स, देयर आर नो फार्मर्स हियर, यहाँ पे फार्मर्स नहीं है, तो फिर फार्म्स कहाँ से आएंगे, यहाँ पे कोई फार्मर नहीं है। वी आर इलेक्ट्रिकल्स, हम कचरा बुनने वाले हैं, हम कचरा बुनने का काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल्स, कचरा बुनना है। सी माई सैक, मेरा बोरा देखो ना, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, जो चीज़ें मैंने सर्च किया है, बुना है, ढूंढा है, वो सब इसी में है। फुल ऑफ थिंग्स, ये उन चीज़ों से भरा है जो मैंने कलेक्ट किया है, जो मैंने बीना है, कलेक्ट बीना है। फ्रॉम वेयर, कहाँ से, फ्रॉम वेयर, और वेलू ने पूछा। फ्रॉम रबिश बिन्स, वेयर एल्स, रबिश बिन्स से, और कहाँ से, उस स्थान से जहाँ कूड़ा करकट डंप किया जाता है, वहाँ से, और कहाँ से, वेयर एल्स, और कहाँ से, एल्स मीन्स और, यू कलेक्ट रबिश, तुम रबिश कलेक्ट करती हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच ए थिंग, वेलू ने ऐसी चीज के बारे में कभी सुना नहीं था। ए ब्लॉकहेड, मूर्ख, फूल, इट्स नॉट एनी रबिश, ये कोई रबिश नहीं है, ये कोई कूड़ा करकट नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, ऐसी चीजें हैं। वी सेल इट टू जैन बाजार जबू, हम इनको कलेक्ट करते हैं, और जब काफ़ी कलेक्ट कर लेते हैं तो ले जाते हैं जैन बाजार जग्गू के पास, उसके हाथ में बेच देते हैं। वेलू वॉज पजल्ड, वेलू वॉज कंफ्यूज्ड, क्योंकि ही हैड हर्ड ऑफ पीपल
उसने लोगों के बारे में सुना था जो थ्रोइंग अवे रबिश, जो रबिश को फेंक देते हैं, कूड़ा को लोग फेंक देते हैं, ये तो उसने सुन रखा। बट वाई वुड एनीवन वांट टू बाय रबिश? लेकिन कोई भी व्यक्ति रबिश को खरीदेगा क्यों भला? बट वाई वुड एनीवन वांट टू बाय रबिश? चैनबाजार जग्गू, ये चैनबाजार जग्गू कौन है? वाई इज ही बाइंग ऑल दिस? ये सब चीजें वो क्यों खरीदता है? यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो? तुम सोचते हो कि वो इन चीजों को खरीदता है फॉर शो, दिखाने के लिए, फॉर डिस्प्ले, शो मीन डिस्प्ले, ही सेल्स इट टू फैक्ट्री। अरे वो इसको हम उसके हाथ बेचते हैं, वो फैक्ट्री के हाथ में बेच देता है। कम ऑन, हरी, जल्दी आओ, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। तुम्हारी तरह से हमारे पास समय नष्ट करने को नहीं है। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू मूव नहीं किया, अपनी जगह से हटा नहीं। He hadn't run away and come to this new place to dig to garbage bins. वो भागा नहीं, इसलिए नहीं भागा है, इसलिए इस स्थान पे नहीं आया है। He hadn't run away and come to this place, new place, इस नए स्थान पर वो इसलिए नहीं भागा है कि यहाँ आकर के to dig through garbage. To dig through means poke, P-O-K-E. To dig through means poke, P-O-K-E. गॉर्बेज बिन्स में पोक करने के लिए डंडे से पोक करते हैं, पोक करके जो अननेसेसरी थिंग्स हैं जो उनके काम की नहीं है उसको अलग करते हैं पोक करके डंडे के से, और कोई काम की चीज़ निकल आती है तो उसको पिकअप कर लेते हैं, उठा लेते हैं और सैक में रख देते हैं। They have poked at him with a stick. जया ने चुभाया, उसके स्टिक को चुभाया, स्टिक से थोड़ा चौंक दिया। लुक हियर, शी शाउटेड, उसने जोर से कहा कि मेरी तरफ देखो। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस, अगर कोई गेट्स मीन्स रीचेस, REACHES, इफ समवन रीचेस देयर, अगर कोई वहाँ पहुँच जाता है, बिफोर अस, हम लोगों के पहुँचने के पहले, तो वी डोंट गेट एनीथिंग, तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, यहाँ खड़े नहीं रहो, खड़े नहीं रहो यहाँ। पोजिंग, पोजिंग मीन्स लुकिंग इम्पोर्टेंट, पोजिंग मीन्स लुकिंग इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट दिखने की कोशिश करते हुए यहाँ पे खड़े नहीं रहो। बिग हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। अब तुम ही बताओ कि हु फुल्ड योर स्टमक टुडे, आज तुम्हारा पेट किसने भरा? वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड, स्क्रैच मीन्स रब्ड, RUBBED, हिंदी मीनिंग खुजलाया। भेलू ने
अपने सिर को खुजलाया एंड साइड और आहें भरा, आई डू इट पर नाउ। For now means at the present time. For now means at the present time. अब इसमें वर्तमान में तो मैं इस काम को करूँगा, he thought। कब तक? Until I find a better job। जब तक मुझे और अच्छी जॉब नहीं मिल जाती है तब तक के लिए रैग पिकिंग का काम ही करूँगा। And that is the end of the lesson। Now come back to page number 9 to write down question and answer। पेज नंबर 9 नोटबुक पे डेट लिखिए, राइट डाउन डेट 23.05.2020। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 9 के बॉटम में है। कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन नंबर 1, Velu stood on the platform, but he felt as if he was still on a moving train. Why? Still means up. Ready? Velu was in great fear. Velu was in great fear, बहुत डरा हुआ था। Full stop, he was tired and hungry। थका था, भूखा था। He was tired and hungry। Full stop। He did not know what to do and where to go। Full stop। So his legs were unsteady as if he was still as if he was still in a moving train। Question number 2, what made him feel miserable? Miserable means दयनीय।
Velu was very hungry. Velu was very hungry and tired. He saw as many people as he had seen, as many people as he had seen only in the village fair. They were all walking with their luggage. Luggage means सर सामान, जो एक पैसेंजर, जो एक मुसाफिर सफ़र में अपने साथ लेके चलता है, उसको लगेज कहते हैं, सर सामान कहते हैं. They were all walking with their luggage, L-U-G-G-A-G-E, Velu was confused. Full stop. He did not know where to go. He did not know KNW where to go. Full stop. This made him feel miserable. Question number 2, over 3, question number 3, 1 in Roman. Note down question. Velu traveled without a ticket. Question. Why? Question. Velu traveled without a ticket. वेलू ने यात्रा किया, ट्रैवल किया बिना टिकट के. क्यों? आंसर. वेलू ट्रैवल्ड विदाउट a ticket. Velu traveled without a ticket. Velu traveled without a ticket because he had no money. Because he had no money to buy BUI. ONE. वन यहाँ पे प्रोनाउन है, नाउन और टिकट के लिए यहाँ यूज किया गया है, क्योंकि सेंटेंस में एक बार टिकट वर्ड आ गया है तो उसको रिपीट करने के बजाय प्रोनाउन वन लिखा गया है. बिकॉज ही had no money to buy one. ONE. Question number 3, 2. How did he escape the ticket collector's attention?
ये पेज नंबर देखिए 8 के लाइन नंबर 9 देखिए, वहाँ से आंसर आएगा। How did he escape the ticket collector's attention? Write down answer. He escaped He escaped ticket collector's apostrophe attention because the ticket collector didn't come to the unreserved compartment. He was traveling full stop. Next question number 4. Why had Velu run away from home? Question mark. Why had Velu run away from home? घर से क्यों भागा था? रन अवे वर्ब होता है, रन अवे नाउन भी होता है। नाउन में इसकी मीनिंग है भगोड़ा, डिजर्टर। Why had Velu run away from home? Answer. Velu had run away from home Velu had run away from home because इसी पेज की देखिए लाइन नंबर 8 में आप पढ़ के आंसर देख सकते हैं। because he couldn't Velu had run away from home because he couldn't stand means सहन करना। यहाँ पर स्टैंड की मीनिंग है बेयर, सहन करना। because he couldn't stand his father beating him for one more day. Question number 5.
Why did he decide to follow the strange girl? Answer. Why did he decide to follow the strange girl? Answer. He decided गर्ल के पीछे जाने का क्यों निश्चय किया? He decided to follow the strange girl He decided to follow the strange girl because she had promised PROMISED because she had promised to give him food. Full stop. He was very hungry. He was very hungry. Full stop. He did not know how to get food. He did not know how to get food for himself. Now new page, और यहाँ पे अब न्यू लाइन पे पेज मिडल में पेज नंबर 13 comprehension check. Question number 1. Can Velu read Tamil and English? How do you know? Can Velu read Tamil and English? How do you know? Can Velu read Tamil and English? Question mark. How do you know? Question mark. Answer. Velu could not read English. Velu could not read English. Full stop. He could not read the signboards, SIGNBOARDS, signboards in English. Full stop. He could read the Tamil, T capital TAMIL, sign SIGN on the C capital central, J capital J, on the central J.
Question number 2, one in Roman. What is she referring to? If you are not careful, you will soon be counting birds there, the girl said. What is she referring to? Question number 2, one in Roman. She is referring to REFERRING. She is referring to. रेफरिंग का मतलब है इंगित करना, इशारा करना. What is she referring to? वो किस ओर इशारा कर रही है, किस ओर इंगित कर रही है? आंसर, she is referring to the C capital, central, CENTRAL, J capital, J full stop. Question number 2 is what does she mean when she says, if you are not careful? She says something a little later which means the same point that sentence. Answer. She means that doing wrong is not important.